मुसलमानों और ईसाइयों की आड़ में छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुसलमान और ईसाई तो खतना भी करवाते हैं, तो आप भी खतना करवा लीजिए। मुसलमान अगर मैला खाएगा, गंदगी खाएगा, ईसाई भी गंदगी खाएगा, आप भी खाएंगे। कह दिए को तो खाते ही, इसमें नया क्या चीज है? पहले उनको तो रोको, फिर हमारी बारी आएगी तो हम रोकेंगे। ये छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। छुपना बंद कर दिए धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं खुद आपको चैलेंज करता हूं, अगर कायदे से आपसे सवाल पूछा जाए तो अपना आप धोती, कच्छा, लंगोट छोड़कर वहीं से भाग जाएंगे, आप अपना मंच छोड़कर ही भाग जाएंगे। सवाल के लिए हमें बुलाइए तो पहले। दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त बागेश्वर धाम यानी मध्य प्रदेश के एक गुरु जी की चर्चा बहुत जोरों शोर से हो रही है। नाम है धीरेन्द्र शास्त्री और वो चमत्कार के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और चंद मिनट में ही सामने बैठे आदमी का पूरा कुंडली खंगाल लेते हैं। क्या नाम है, क्या पता है, क्या परेशानी है, क्या बाप का नाम है, चचा का नाम है, पत्नी का नाम है, बीवी का नाम है, गर्लफ्रेंड का नाम है, सब कुछ वो पोल खोल देते हैं। लेकिन जब उनके चमत्कार पर नागपुर में एक शख्स ने चैलेंज किया, तब वहां से बाबा अपना धोती, कच्छा, लंगोट उठाकर फरार हो गए। और जब फरार हो गए तो चैलेंज करने लगे कि रायपुर में कर लो, तो छत्तीसगढ़ में हमको आके चैलेंज कर लो। मैं भागा नहीं हूं, मेरा कार्यक्रम इस 7 दिन का था। तमाम बहानेबाजी करने लगे, हीला हवाली करने लगे। लेकिन जब उन्हीं के समाज के लोग इतना बड़ा सवाल उठा रहे हैं, तब वो कुछ नए नए चमत्कार कर रहे हैं। और चमत्कार में क्या करते हैं, 2 दिन से न्यूज चैनलों ने पूरा प्रोपेगेंडा फैला रखा है। क्योंकि इस शास्त्री का संबंध जो है किसी छोटे मोटे घराने से नहीं है, किसी छोटे मोटे इलाके से संबंध नहीं है। ये बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वहीं अपना ये गोरख धंधा चलाते हैं। इसके साथ ही इन पर सरकार के बड़े बड़े मंत्री लट्टू हैं, फिदा हैं। तो ऐसे शख्स को मीडिया बहुत ज्यादा कवरेज दे रही है और इनके चमत्कारों को वेरीफाइड करने की कोशिश कर रही है। और मैं 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, न्यूज चैनलों के तमाम वीडियोस में देख चुका हूं, उसमें केवल प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेंडा ही हो रहा है और अंधविश्वास को खूब बढ़ावा देने का पूरा काम चल रहा है। और ताजा ताजा जो खबर आई है, एक एबीपी न्यूज का पत्रकार है, वो जाकर के उनको, बाबा जी को क्लैरिफिकेशन देता है, सर्टिफाइड करता है। और कैसे बाबा जी को वेरीफाइड कर रहा है उसका भी आप नौटंकी अगर वीडियोस में सोशल मीडिया पर देखेंगे तो समझ जाएंगे। वो दूर से ही पुकारता है कि किसके चचा का नाम जो है भृगुनाथ तिवारी है, तो वो जो है हाथ उठाता है, आता और पहले ही तुरंत बाबा जी के चरणों में लेट जा रहा है। तुरंत जो है जमीन पर हाथ नीचे 2 बार 3 बार करके सलामी करता है, उनका चरण चूमने की कोशिश करता है, माइक उठाता है, अपना माइक रखता है और फिर बताता है कि मेरे ही चचा जी का नाम है। और फिर उसके बाद वो पूछना शुरू करते हैं कि क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है, क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है, क्या तुम्हारे भाई ने हाल ही में नया मकान बनाया है? तो बताता है कि हाँ सच बात है, मेरे भाई, मेरे जो है चचा जो है भोपाल में थे, मथुरा में रहते हैं, मेरे भाई ने जो है नया नया गृह प्रवेश किया है, मेरे भतीजी का नाम अभिषी है, ये वो फलाने का नाम। लेकिन ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद है। उसके फेसबुक प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है, किस तरीके से पहले से ही दर्ज है। उनके चचा का नाम क्या है उसके बारे में पता है, उनके भाई ने गृह प्रवेश किया है इसके बारे में भी देखिए। बाकायदा ज्ञानेंद्र जो तिवारी, जो पत्रकार भी न्यूज के हैं, उन्होंने अपने फेसबुक प्रोफाइल में लिखा है कि बड़े भाई साहब के गृह प्रवेश का दिन ईश्वर को याद किया जा रहा है। तो भाई पता तो चल ही गया आपके बारे में। और कैसे उन्होंने आपके बारे में पता किया? पत्रकारों की जब पूरी जमात वहां जा रही है तो वहां प्रोफाइलिंग होती है कि कौन सा पत्रकार है, किस चैनल से है, कब आया है। यह हर जगह का संस्थान है, सिर्फ बाबा जी का ही नहीं। कहीं भी अगर हम कैमरा लगाने जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो वहां आपके पास पूरी लिस्ट होती है कि कौन कौन से लोग हमारे यहाँ आए होते हैं। और जब कोई प्रोग्राम होता है तो बुलाया जाता है, तो बाकायदा उनको मेल किया जाता है, फोन किया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है कि आप लोग आइए। तो उनको तो पता है ही कि आपका नाम क्या है। वहां से वो सोशल मीडिया से खंगाल लेंगे, सबके सोशल मीडिया प्रोफाइल है, मेरे भी हैं, मेरी पत्नी के भी हैं, सबके हैं। तो पता करने में कौन सी चीज लगेगी? और लोग अपनी एक्टिविटी उसमें डालते ही हैं कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मेरे भतीजी का बर्थडे है, मेरे पापा का बर्थडे है, मेरे घर में नया नया सामान आया है, मेरे घर में नया नया ओपनिंग हुआ है। तो ये चीजें तो जानते ही हैं।
तो ये ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, एबीपी के पत्रकार हैं। उसमें बाकायदा उनके भाई का रिलेशन भी लिखा हुआ है, राघवेंद्र तिवारी, उनके भाई का जो है बाकायदा उसमें नाम भी दिया हुआ है। उसके साथ ही भतीजी के बारे में भी पता चला है कि भृगुनाथ प्रसाद तिवारी जो है, उनके चचा जो हैं, वो लिखते हैं कि वेरी क्यूट अभिषी, बब्बा का ढेर सारा प्यार। और उसके बदले में राघवेंद्र तिवारी लिखते हैं धन्यवाद चचा जी। तो यहां से तो पता चली है कि चचा कौन है, भतीजा कौन है और भतीजी कौन है। तो अब सवाल ये है कि बाबा जी कैसे बचेंगे। बाबा जी तो उस पत्रकार के जरिए अपने प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। और कैसा वो पत्रकार, उसने कहना चाहिए ना कि बाबा जी इतनी चीजें तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे पहले से मौजूद है, जरा मेरे गर्लफ्रेंड का नाम बताइए, जरा मेरी पत्नी का नाम बताइए, मेरे अपने बच्चों का नाम बताइए, मेरे अपने बाप का नाम बताइए। चचा को छोड़ दीजिए, भाई को छोड़ दीजिए, मेरी अपनी पत्नी, गर्लफ्रेंड, बाप, मेरे अपने जो है बच्चों के नाम बताइए तो हम समझें। तो ये प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा में बहुत खूब शास्त्री जी खेल रहे हैं। और मीडिया कर्मी जो हैं वो भी खूब बाबा जी के, कौन सा ऐसा पत्रकार होगा भाई जो नाम चचा का नाम बताते ही जाकर चरण छू ले, उनको गुरुजी मान ले, उनके नाम के जयकारे लगाए। तो जब वो पहले ही खुद को सरेंडर कर चुका है तो उससे सवाल और जवाब करने का कोई फायदा ही नहीं। वो क्या सवाल जवाब करेगा माइक लेकर के, वो तो पहले बाबा जी का चरण छुएगा, उसके बाद कोई सवाल पूछेगा। वो भी जो कहेंगे उसमें हाँ गुरुजी, हाँ बाबा जी, हाँ महंत जी, यही करेगा। दूसरी बात यह है कि जब से धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठे हैं, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी पर, कि वो चमत्कार के दावे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद से ही लेकर के कई सवालों जवाब होने लगे हैं। सवाल खड़ा करने वाले कौन हैं? उनके ही समाज के लोग हैं। मुसलमान किसी शख्स ने उनको चैलेंज नहीं किया, किसी मुसलमान धर्मगुरु ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि उन्हीं के नागपुर में भी चैलेंज करने वाले श्रद्धा उन्मूलन के जो लोग थे वो भी हिंदू ही थे, वो भी सनातनी ही थे। और यहां भी पत्रकारों की जो जमात है वो भी सनातनियों की जमात है। पर अब शास्त्री जी और उनके चाहने वाले या अंधविश्वास और कर्मकांड और इस तरह की चीजों का समर्थन करने वाले, जो चमत्कार का समर्थन करते हैं, उनके वो लोग कहने के भैया मौलानाओं का देख लो वो तो ये कर रहे हैं, पादरियों का देख लो वो भी तो ये कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई आप तो सबसे प्राचीनतम धर्मों में शुमार हो, आपसे पहले ना कोई था और ना कोई रहेगा, ये आपका दावा है। तो आप मुसलमानों और ईसाइयों की आड़ में छिपने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मुसलमान और ईसाई तो खतना भी करवाते हैं, तो आप भी खतना करवा लीजिए। मुसलमान अगर मैला खाएगा, गंदगी खाएगा, ईसाई भी गंदगी खाएगा, आप भी खाएंगे। कह दिए को तो खाते ही, इसमें नया क्या चीज है? पहले उनको तो रोको, फिर हमारी बारी आएगी तो हम रोकेंगे। ये छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। छुपना बंद कर दिए धीरेन्द्र शास्त्री जी। मैं खुद आपको चैलेंज करता हूं, मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, मेरा ट्विटर हैंडल है, खंगाल लीजिए जो खंगालना है। मेरे पत्नी का नाम, मेरे बाप का नाम, मेरे बच्चों का नाम सिर्फ आप बता दीजिए। सिर्फ मेरी पत्नी का भी अगर वास्तविक नाम आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आप में कुछ चमत्कार है। लेकिन आपसे सवाल और जवाब जब हम करना शुरू करेंगे तो शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले शास्त्री जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर हमने चंद सवाल करना शुरू किए तो आपके पर्चे जल जाएंगे, भाग जाएंगे, आपके पर्चे फट जाएंगे। अगर कायदे से आपसे सवाल पूछा जाए तो अपना आप धोती, कच्छा, लंगोट छोड़कर वहीं से भाग जाएंगे, आप अपना मंच छोड़कर ही भाग जाएंगे। सवाल के लिए हमें बुलाइए तो पहले। ना हम पर आपके तंत्र मंत्र काम करेंगे, ना हम पर आपके भूत प्रेत काम करेंगे, ना हम पर आपके जादू टोने का कोई असर होगा, ना आप हमारी कुंडली खंगाल सकते हैं। अब शास्त्री जी कहने के भाई चादर चढ़ा रहे हैं लोग, उस पर चमत्कार नहीं है, पैंडल चढ़ा रहे उस पर कोई चमत्कार नहीं। भाई तुम अपनी बात करो ना। मुसलमानों ने तो तुम्हारा नाम लिया ही नहीं है। मुसलमानों के यहां तो जादू टोना करना भी हराम है, गुनाह है। मुस्लिम जो देश हैं वहां पर मुंडी काट कर अलग कर दी जाती है, सजाए मौत मिलती है ऐसे काम करने पर। तो शास्त्री जी आप भी बता दीजिए कि कोई ऐसा राज्य हो, कोई ऐसा शहर हो जहां इस तरह का प्रावधान हो कि आप लोगों को कठोर से कठोर सजा दे दी जाए और आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। ऐसा तो नहीं है। तो शास्त्री जी मुसलमानों की आड़ में, ईसाइयों की आड़ में छिपना बंद कर दीजिए, दूसरे लोगों के आड़ में छिपना बंद कर दीजिए। ये तो वही बात हुआ कि रामचरितमानस पर सवाल उठाया बिहार के शिक्षा मंत्री ने, एक सनातनी मंत्री ने, और
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहना शुरू करते हैं कि मुसलमानों पर कुरान पे और उनकी आयतों पर एक बार सवाल उठाकर दिखाओ। भाई, जिसने सवाल उठाया वो सनातनी, जिसने जवाब देना चाहिए वो सनातनी होना चाहिए। इसमें मुसलमानों का तो सवाल ही नहीं है। आप कहते हो कि ये तो जुमा 4 दिन हुआ, सनातन धर्म तो बहुत पुराना है और मुसलमान तो भी चंद दिनों पहले की बात है, 1400-1500 साल पहले ये लोग आए हैं, हमसे पहले तो कोई है नहीं। तो भाई, इतने पुराने धर्म का आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं तमाम लोगों को बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इनको बुरा कह रहा हूं, या इन पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। और इन पर सवाल खड़ा करने वाले सबसे ज्यादा इन्हीं के लोग हैं। किसी मुसलमान ने सवाल नहीं खड़ा किया। मैं भी अगर सवाल खड़ा कर रहा हूं तो बहैसियत एक मुसलमान नहीं, बल्कि बहैसियत एक पत्रकार इन पर सवाल खड़ा कर रहा हूं, जो हमारा काम है। तो शास्त्री जी की ये नौटंकी है और इनके झांसे में ना पड़िए। एक बात और, चमत्कार और मत्कार कुछ नहीं होता, ये सब ट्रिक होते हैं। ये सब चमत्कार नहीं, ये सब सेटिंग होती है। और इस तरह की सेटिंग खुल जाएंगी। नागपुर वाले को जरा एक बार बुला के तो देखिए, वो तो इनको 30 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार था, लेकिन 2 दिन पहले ही बोरिया बिस्तर खसक के लेकर भागने के लिए। इनके खिलाफ तो उसने पुलिस में तहरीर भी दे रखी है कि अंधविश्वास करते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, चमत्कार जादू टोना कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में चूंकि इन सब के खिलाफ जो बाकायदा कानून है, तो शास्त्री जी वहां से धोती उठाए भाग लिए और ढंग का जवाब नहीं दे पाए। पहली बात तो इनकी हरकतें ही समझ में नहीं आती कि भाई ये पुरुष है कि स्त्री है कि क्या है। किस तरह की ये बातें करते हैं, जिस तरह के संवाद करते हैं और जिस तरह के ये अपने अंगों को हिलाते हैं, अपने हाथ पैर को हिलाते हैं, अपने सिर को हिलाते हैं, समझ में नहीं आता कि हैं क्या ये। इनकी हरकतें कहीं से भी पुरुष कहने लायक नहीं नजर आती। और पता नहीं कैसे ये दुनिया भर के चमत्कार दिखाते हैं, पता नहीं। सरकार को चाहिए कि इन पर एक्शन लें और इस तरह की नौटंकी को बंद करवाएं। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाला नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।